आज ये जो वार्ड 39 में सुदीप बंदोपाध्याय का मेगा रोड शो था, आप सभी मौजूद थे, क्या लगता है उनके जीत के कितने ज्यादा चांसेस है और इस वार्ड से क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? देखिए, मैं 200% आश्वस्त हूँ कि सुदीप बंदोपाध्याय उत्तर कलकत्ता से जीत रहे हैं और इस वार्ड में जो आज मेगा शो हुआ उसके चश्मदीद गवाह तो आप भी हैं। आपके सामने ही ये मेगा रोड शो हुआ है और जसीम भाई के नेतृत्व में यहाँ के स्थानीय विधायक विवेक गुप्ता जी और यहाँ के उत्तर कलकत्ता के प्रार्थी श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी का जो रोड शो हुआ उसमें अपार जन समर्थन उनको मिला है। जगह जगह उनका स्वागत किया गया है। हम लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बार की विजय रैली में हम जा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। सुदीप दा ने बहुत कार्य किया है और सुदीप दा के बारे में अगर कोई कहता है कि लोगों से मिलते नहीं, तो मैं एक जायसवाल कम्युनिटी होने का कारण मैं जानता हूं कि हम लोग के जितना प्रोग्राम होता है, अगर 15 प्रोग्राम का उनको इनविटेशन देते हैं तो 13-14 में वो आते हैं। तो ये बात एकदम सरासर गलत है कि उनका जनसंपर्क नहीं है। उनका सभी लोगों से जनसंपर्क है और सब जगह वो उपस्थित रहते हैं। अच्छा, ये माना जा रहा है कि इस बार जो हिंदी भाषी है, हिंदी भाषी का झुकाव जो है भाजपा की तरफ जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो हिंदी भाषी, हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदी भाषी हैं, पहली बात। और ये जो हिंदू मुस्लिम का एक कार्ड खेला जा रहा है ना, इससे लोगों को बच के रहना है। हम लोगों को अगर संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो आप ये झुकाव मत दिखाइए। हम लोगों को अपने संविधान को बचाने के लिए ये सारे उल जलूल की बातें को छोड़ करके देश के संविधान के बारे में सोचना चाहिए, आपसी संस्कृति के बारे में सोचना चाहिए, आपसी मेल भाव और आपसी भाईचारा के बारे में सोचना चाहिए। जो आज आज़ादी के बाद अब तक नहीं हुआ था, वो सब बातें आज चलाई जा रही है, फैलाई जा रही है। और जो फेक आईटी सेल द्वारा ये जो बातें भ्रामक स्थिति फैलाई जा रही है, वो सब गलत है। आज देखिए, हम लोग सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात है कि प्रधानमंत्री के 4 भाई हैं, अडानी, आईटी, ईडी और सीबीआई। लेकिन इस मुल्क में जो 4 भाई है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सभी जितने धर्म है, वो सब एक तरफ है और उनकी ईडी, आईटी, सीबीआई एक तरफ है। चुनाव बस इसी बात का होना है, जैसा हमारे जसीम भाई ने कहा कि चुनाव इसी बात का होना है। कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, कोई कुछ भी लड़ाई नहीं है। संविधान बचाने की लड़ाई है और सच की लड़ाई है, और उसमें हम लोग इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बरकत साहब। आज जो सुदीप बंदोपाध्याय का जो रैली था, एक हिस्टोरिकल आपका रैली था जिसमें हजारों की संख्या में लोग थे, क्या लगता है आप लोग का आत्मविश्वास कितना बड़ा है आज की इस रैली के बाद? देखिए, ऐसा कि 39 नंबर वार्ड में हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब की क़यादत में जो मेगा रोड शो हुआ है, और जिस हिसाब से आवाम पूरे 39 नंबर वार्ड के आवाम उतर करके सुदीप दा का स्वागत किया और उनके साथ रैली में चल रहे हैं, हम लोग 110% आशावादी हैं कि सुदीप बंदोपाध्याय जी जीत रहे हैं। और तापस राय का ये कहना है कि आपका लाखों वोटों से पर हम हराने जा रहे हैं। देखिए, बात ऐसे को पहले ही हार चुके हैं, इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की वो बातें करते हैं। और इसके वार्ड 39 और आसपास के कई वार्ड के जो है मुस्लिम तबके के लोग हैं, इस बार जो है खुलकर बीजेपी का साथ दे या फिर तापस राय का साथ है, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि ये बहुत गलत फहमी वाली बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग भी हर वार्ड का मुआयना करते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग टीएमसी के साथ हैं। सीपीएम और कांग्रेस पार्टी के जो आपका कैंडिडेट है, उनके बारे में क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि हम आवाम से पूछना चाहते हैं कि आप कहते हैं कांग्रेस को मोड़ देंगे। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या फैसला लेने जा रहे हैं। आप बोलते हैं बीजेपी को हराएंगे। अरे बाबा, आपसे बीजेपी यहाँ नहीं हरा पाएंगे। आप यहाँ हराएंगे तो सिर्फ ममता बनर्जी और ममता बनर्जी। लेकिन चूंकि सुदीप बंदोपाध्याय के ऊपर जो ये इल्जाम लगाया गया था, तो सुदीप बंदोपाध्याय मोदी जी के आगे झुकना गवारा नहीं किया, बल्कि वो कानून का सहारा लेकर के ममता बनर्जी के साथ रहना कबूल किया और यहाँ फाइट किया। और ईडी का जो जनवरी महीने में जो तापस राय जी के घर पर छापा पड़ा था, उसी का ये नतीजा कि आज वो बीजेपी में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जितना भी
अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर आज बीजेपी में वो सब डर से ही है। EBCD ये सब का जो है डर, जो आज बीजेपी में सब जमावड़ा है, बाकी कोई अपने मर्जी से नहीं गए हैं, ना उनके अच्छे काम से। आप लोग यंग है, क्या लगता है? बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सुदीप बंदोपाध्याय 25 साल से नॉर्थ कोलकाता में MP है, यहाँ पर इस बार बदलाव चाहिए, आपके इसमें क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये बात बोलना चाहूंगा कि ये बदलाव वाली बात कौन कह रहे हैं? ये बदलाव वाली बात वो लोग कह रहे हैं जिन लोगों को यहाँ से बदलाव किया जा चुका है। आम आवाम यही चाहती है कि सुदीप बंदोपाध्याय जैसा MP हमारे सर पर रहे। नॉर्थ कलकत्ता को जिस तरह उन्होंने पिछले 25 सालों से एज ए MP देखा है, और आने वाले दिनों में भी हम चाहेंगे कि हमारे हर दिल अजीज उम्मीदवार सुदीप बंदोपाध्याय ज्यादा से ज्यादा वोट से दिखे, ताकि वो पार्लियामेंट में जाकर हमारी आवाज को बुलंद कर सके। और हम किसके लिए वोट मांग रहे हैं? हम लोगों को गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसे उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं जो उम्मीदवार हमारा अपोजिशन लीडर है, जिस उम्मीदवार से बात करने में हमारे नरेंद्र मोदी जी कतराते हैं, अमित शाह जी कतराते हैं। और सुदीप बंदोपाध्याय वाकई में एक नाम है जो नॉर्थ कलकत्ता या बंगाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान सुदीप बंदोपाध्याय को जानता है। और आइंदा 4 जून को आप खुद देख लीजिएगा कि कितने ज्यादा वोटों कशीर तादाद से सुदीप बंदोपाध्याय जीतेंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जैसे चाय पे चर्चा होता है, अशफाक साहब आप हमेशा, अल्लाह का रहम और अल्लाह का करम है आपके ऊपर में कि आप जब अब यहाँ पर शुरू किए हैं, ये खुले आसमान के नीचे KFC मोड़ में ये टेबल पे चर्चा हो रहा है। देखिए कितना अच्छा मजमा बन गया। अगर आप कैमरा को थोड़ा घुमा दें तो देखेंगे टेबल पे चर्चा हो रहा है। हमारे साथी सब टेबल में बैठे हुए हैं और यहाँ समझदार लोग हैं, केला बागान के मायनाज सब होनहार लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहता हूँ कि टेबल पे चर्चा, चाय पे चर्चा जब तो सुने आप लोग, ये टेबल पर चर्चा है तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथी हैं वो भी थोड़े थोड़े अपने तासुरात लें, ताकि आपके सामने भी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जो राय होती है वो जमहूरियत में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो मैं कहूंगा कि कमाल साहब भी कुछ बात बोले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 2024 का चुनाव अब तक मुल्क तकसीम होने के बाद जितना भी इलेक्शन हुआ है पार्लियामेंट का, लोकसभा का, और सबसे कॉन्टेस्ट और सबसे मुकाबला खेज जो है ये 2024 में ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। और यहाँ के अवाम एक मिजाज बना चुके हैं कि 10 साल हमने देखा है मोदी को, उसकी सिर्फ जुबानदारी के अलावा और कुछ हासिल नहीं किया है। और पहले का जितना भी कांग्रेस का प्रोजेक्ट था उसका अपना फोटो लगा के क्रेडिट बजाया है। और सबसे बड़ी बस सवाल है कि बीजेपी की जो अंदर में जो खाना जंगी है, पहले वो अपना मसला हल करे तब हम लोग के बारे में बोले। और यहाँ तक बात है कि आप एक सवाल किए थे कि हिंदी भाषा वाला का मिजाज है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे वार्ड, हमारे नॉर्थ कलकत्ता में जितना वार्ड है और जितने भी MLA है, जितने भी वार्ड है, 2-4 वार्ड में थोड़ा हम लोग को परेशानी है। और इंशाल्लाह रहमान बाकी 100% हम लोग अपने नॉर्थ कलकत्ता के जो कैंडिडेट है सुदीप बंदोपाध्याय को कामयाब आगे भी देखा है। और हम लोगों की यहाँ के अवाम के, नॉर्थ कलकत्ता के जितने भी अवाम है, उनका समर्थन साथ है। आने वाला दिन आप देखिएगा इंशाल्लाह अगले बार जो इलेक्शन में हम लोग जीते थे उससे ज्यादा तादाद में हम लोग कामयाब होंगे सुदीप बंदोपाध्याय की क़यादत में। और देखिए, जिस तरह से पार्लियामेंट में सुदीप बंदोपाध्याय जी ने हमारे बेरोजगारी, एजुकेशन के ऊपर जिस तरह से स्कॉलरशिप में घोटाले जो इस तरह से हो रहे हैं, और मोदी सरकार हम लोग से जो वादा किए थे उस पर सुदीप बंदोपाध्याय जी ने वहां पे जाके जो हमारा सवाल उठाया, इससे तो हम बहुत मुतमईन है कि एक ऐसा MP हमारा चाहिए। और ये जो बोला जा रहा है कि इस बार बहुत टक्कर है, ऐसा कोई बात नहीं है। बीजेपी के खुद के वर्कर लोग बोल रहे हैं कि हमें तापस राय खुद पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिस्ट है। अपॉर्चुनिस्ट को कोई नहीं देगा वोट। आप इतने साल से TMC में रहे, TMC से जीते, और आज रिसेंटली आपको बोला जा रहा है कि आपको वहां सम्मान नहीं मिला। ये एक हजम होने वाली बात नहीं है। और पार्लियामेंट में एक एक्सपीरियंस बंदा हमारे हैं सुदीप बंदोपाध्याय जी, जिस तरह से हमारा सवाल हम युवाओं के लिए, जिस तरह से अग्निवीर का जिस तरह से एक
फेक हम लोग का आर्मी को हमारे कमजोर करने के लिए वहां पे गया। सबसे पहले सुदीप बंदोपाध्याय ने बोला कि ये गलत हो रहा है। आज चाइना जिस तरह से हमारे इलाके में कब्जा किए हुए है, मोदी जी बोलते हैं ना कोई घुसा है ना घुसेगा, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और इस तरह से हम यंगस्टर्स के लिए जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है, उसके लिए हम अपने एमपी को जिताएंगे। सुदीप बंदोपाध्याय जी हमेशा स्टूडेंट्स के लिए बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। बस यही बात बोलेंगे और हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ के जो पार्षद है, हम यहाँ के और एक शख्स है जो बहुत सीनियर है। काफी साल से हम लोग राजनीति को देख रहे हैं। इस बार 2024 में क्या लग रहा है, कितना अहम चुनाव इस बार का होने जा रहा है? इस बार का अहम चुनाव इस बात से भी साबित होता है कि हमारे जो कैंडिडेट है जनाब सुदीप बंदोपाध्याय 5वीं बार जीते हैं और 6ठी बार भी वो जीतने का पूरा उम्मीद है, वो जीतेंगे। सबसे पहली बात है कि उनका ये जो मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में, 543 जो एमपी है, खास लेकर के हमारे जो प्रधानमंत्री भी जो एमपी है, पूरे हिंदुस्तान में 543 एमपी का रिप्रेजेंटेटिव जो किए है, पूरे देश का रिप्रेजेंटेटिव किए यूएनए में, सुदीप बंदोपाध्याय जी है वो शख्स, वो एमपी जो जाकर के यूनाइटेड नेशन में जाकर के रिप्रेजेंटेटिव हिंदुस्तान के किए हैं। और हम लोग आइंदा भी ये ख्वाहिश से हम लोग के 2024 के चुनाव के बाद भी वो यूएनए में जाकर के हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव करें। आप लोगों को क्या मुद्दा लग रहा है इस बार का इलेक्शन में? देखिए, अभी जो बीजेपी सरकार, जितने लोग भी उठे हैं सभी बुजुर्ग लोग हैं, युवा कोई भी नहीं। आप लोग युवा लोग को क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, अभी बीजेपी सरकार का जो सोचा है, जो राजनीति वो कर रहा है, सिर्फ एक ही सोचा है, हिंदू और मुसलमान, जिसके वजह से आज हम लोग जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो हमारे दोस्तों को ये महसूस होता है कि हम लोग एक आतंकवादी है, हम लोग आपका दुश्मन है, हम लोग एक अलग है, अलग जाति है। यही का राजनीति जो बीजेपी सरकार कर रहा है, ये सब गलत है। और जो वो व्हाट्सएप में जो इंडस्ट्री चला रहा है, माफिया इंडस्ट्री, वो भी नहीं होना चाहिए। और इस बार 2024 में हम लोग बतला देंगे कि ये सब गलत है। थैंक यू। आपके यहाँ के पार्षद है जी, आप उसका अपना परिचय दो, बहुत एजुकेटेड। हाँ, परिचय दो। इन्होंने मेरा आर्टिकल छापा भी था। बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ अंसारी है और मैं मैं बीटेक इंजीनियर हूँ। और सबसे पहले ये हालात बंगाल के माध्यम से मैं अपने अजीज़ों को, अपने मुस्लिम भाइयों को, अपने हिंदू भाइयों को, अपने जायसवाल भाइयों को, अपने गुजराती भाइयों को, जो भी हमारे इस वार्ड पे रहते हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस हालात बंगाल के माध्यम से हमारा प्रदेश जल रहा है, हमारा मणिपुर जल रहा है, हमारा असम रो रहा है, हमारा यूपी पे बुलडोज़र चल रहा है, हमारी मदरसा शहीद हो रही है, हमारा दीन को ख़त्म किया जा रहा है। हमारी गुजारिश है इस अवाम से कि हम लोग मुत्तहद हो करके ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग सुदीप बंदोपाध्याय जी के हमारा टीएमसी को जिताए, ताकि हमारे दिन को बचा सके, हम लोग हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म कर सके। आप और हम सब इस बात के गवाह हैं। जिस तरह से अग्निवीर में 4 साल की जो दी गई है समय, है ना, तो ये क्या है, उन लोगों को जो है शहीद होने वाले को शहीद का औहदा भी नहीं मिलेगा। ये कैसा इंसाफ है? जो लोग भ्रष्टाचार में वो मुब्तला है, जो लोग, उनको बीजेपी जो है सीट दे रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग यूथ को क्यों नहीं दे रही है, अच्छे लोगों को क्यों नहीं दे रही है? आप थोड़ा बोलिए। आपके दोस्त यहाँ के काउंसलर है जी, रैली थी, बहुत सक्सेसफुल थी। सुदीप बंदोपाध्याय ने आपसे 2 घंटा पहले, उन्होंने कहा कि बहुत डायनेमिक काउंसलर। आप क्या सोचते हैं? इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। काउंसलर तो काउंसलर, मतलब कि 35 साल की राजनीति है और अल्लाह ताला बहुत सूझबूझ का मालिक दिया उन्हें। वो आप भी देख रहे हैं, आप भी जब भी आते हैं इंटरव्यू में देखते हैं किस तरह से हमारा भाई किस अंदाज से बात करते हैं। काफी सालों से आप लोग सियासत कर
कोई तो नॉर्थ कलकत्ता कुछ फैक्टर नहीं है। नॉर्थ कलकत्ता हम लोग आराम से हंसते खेलते हुए हम लोग निकल जाएंगे, कोई फैक्टर नहीं है। हंसते खेलते होते आपका जो कैंडिडेट है जो 70 प्लस का है वो कलकत्ता का हर एक वार्ड में जा रहा है। हाँ, हंसते खेलते इसका मतलब मुकाबला बहुत टाइट है। कोई टाइट नहीं है, हंसते खेलते हम लोग निकल रहे हैं, कोई टाइट नहीं है। अच्छी बात है। मैं यहाँ की जो पार्षद साहब से बात करूंगा, जो लोग उनको सुनना चाह रहे हैं। कमेंट में लोग कह रहे हैं जसीमुद्दीन साहब को। जसीम साहब बोलिए। मैं जमील से कहूँगा। आज का रैली बेमिसाल। देखिए आज की जो रैली है आपने भी देखा, सबों ने देखा है। आज की रैली महा रैली इसको कहेंगे, मेगा रैली। ये जो रैली है इतिहास में हमने ऐसा रैली नहीं देखा और इंशाल्लाह हमारे जो पार्षद है सुदीप बंदोपाध्याय भारी से भारी वोट से यहाँ से जीतेंगे और हम लोगों का मेहनत जारी है। हमारे काउंसलर जो कि कलकत्ता के एक नामी शख्सियत है और टीएमसी के उर्दू में अगर मुकर्रिरीन की अगर बात किया जाए तो पूरे राज्य भर में, पूरे मगरबी बंगाल के कोने कोने में इलेक्शन में जाते हैं, पार्टी का मौक़िफ़, पार्टी के लिए प्रचार करते हैं और पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। जसीम साहब, तापस राय ने कुछ दिन पहले ये अपने इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के जो सांसद है वो लोगों से मिलते नहीं है, लोगों के लिए टाइम नहीं दे पाते, उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ के। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं कि इत्तेफाक है कि आज हम लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, एक ऐसा मंजर, एक ऐसा समा बन गया कि आज चाय पे चर्चे तो सुने थे, आज टेबल पे चर्चे आपके जी। और लाइव चल रहा है हमारे चैनल में। और अशफाक भाई, ये जो आपने किया है खुले आसमान के नीचे और तमाम लोगों के सामने, जो आपने जमहूरियत को और भी मजबूत किया, खुदा की कसम मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, मैंने आपके ही चैनल में, याद होगा आपको, कहा था कि तापोसदा के जाने का गम है हम लोगों को, दुख है हम लोगों को, लेकिन मैं छोटी मुंह बड़ी बात है, बहुत बड़े लीडर है वो। उन्होंने क्या कहा उस पर मैं जवाब दूं ये मैं मुनासिब नहीं समझता हूं, लेकिन मैं उनको जवाब देना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो बहुत बड़े लीडर हैं, हमारे रहनुमा रह चुके हैं, तो मैं उनको जवाब क्या, लेकिन आपका सवाल जो है मैं उसका जवाब दूंगा। वो किसने कहा नहीं कहा मुझे नहीं मालूम, आपने जो मुझे सवाल कहा है। सुदीप बंदोपाध्याय लोगों से मिलते जुलते नहीं, टाइम नहीं देते लोगों, ये उनका आरोप। सुदीप बंदोपाध्याय उत्तर कलकत्ता में आम लोगों के साथ, तमाम लोगों के साथ मछली और पानी का रिश्ता है, इसीलिए वो हर दौर में, चाहे वो सीपीएम का दौर हो, चाहे वो कांग्रेस के मनमोहन सिंह साहब का दौर हो, चाहे वो मोदी जी के 14 का लहर हो, चाहे 19 का मोदी जी का दौर हो, पुलवामा हो या अच्छे दिन का हवा हो, तमाम हवा में, तमाम हालात में, तमाम दौर में सुदीप बंदोपाध्याय जीते हैं। तो ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो जाती है जब एक शख्स हर दौर में, हर हालात में, हर सिचुएशन में, हर सिनेरियो में एक बार नहीं 5 बार जीत रहा है और लाखों वोट से जीत रहा है। अब दूसरा तजुर्बा यह भी है कि बहुत सारे लोगों के जमाने जब्त हो जा रहे हैं इस लहर में, इस दौर में, लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय हमेशा लाखों वोट से जीत रहे हैं। 14 में जो जीते थे उससे ज्यादा वोट से 19 में जीते हैं। असल में हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, आपने कहा मुझे उर्दू, तो जाहिर सी बात है जो लोग मुझको सुनना चाहते हैं वो लोग भी एक कश्मकश में है, सारी कलकत्ता, सारा बंगाल सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा कश्मकश में है कि क्या जवाब देना चाहिए। तो मैं आज आप जवाब देना चाहता हूं। हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में तहजीब का इतना जवाल हुआ है कि आज लोग
सियासत के दौर में जब लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, चुनावों में, इलेक्शंस में, इंतखाब में लोग एक दूसरों की बातों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि तुमने क्या किया और हम क्या करेंगे, हम ये सुनना चाहते हैं। चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो सीपीएम के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के हों, एक ऐसा माहौल हो कि वो हमें बताएं कि इन्होंने ये नहीं किया और हम ये करेंगे। लेकिन आज मुआशरे में इतना जवाल हो गया है कि इंसान सियासत में भी अपना व्यक्ति जो लड़ाई है, जो इनफिरादी लड़ाई है, वो लड़ाई आज सियासत में आमिजिश हो गई है। एक जुमला मुझे याद आया अशफाक साहब, अगर आपको याद होगा, हम लोग 25-30 वर्षों से ये नारा देते थे कि सियासत के साथ धर्म की आमिजिश नहीं होनी चाहिए। सियासत में धर्म को मत मिलाओ, सियासत के साथ धर्म को मत जोड़ो। आज एक नारा देने की जरूरत है, ये सियासत में अपने घर की झगड़े को मत जोड़ो, अपने इनफिरादी झगड़े को मत जोड़ो। लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग समाज में था, समाज में है, समाज में रहेगा, उसको सियासत में मत जोड़ो, हमें गुमराह मत करो। ये क्यों सियासत है? ये नहीं जाते हैं, वो नहीं करते हैं, ये ऐसा था, इसको बोलते हैं व्यक्ति अटैक। इससे परहेज करना चाहिए, हम सबों को परहेज करना चाहिए। एक जमाना था जब सियासतदान को लोग कस्में खाते थे कि हम सबको, आने वाली जनरेशन, ये बच्चे क्या सुनते हैं, कौन जेल में था? अरे भाई, तो गांधी जी भी तो जेल में थे। क्या जेल में जाने वाला मुजरिम है? क्या किसी के नाम में एफआईआर होने से वो मुजरिम है? क्या हमारा भारत का दस्तूर ये कहता है? तो केजरीवाल भी तो जेल में है, तो केजरीवाल भी गलत है। सियासी जेल में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो वो गलत है। तो आप मुझे बताओ, राहुल गांधी का जो सदस्यता छीना गया था वो भी सही था? उसके खिलाफ तो पार्लियामेंट में सुदीप बंदोपाध्याय आवाज उठाए कि राहुल गांधी के साथ अच्छा नहीं हुआ। आपको याद होगा, स्टैच्यू के पास राहुल गांधी जब पार्लियामेंट से बाइकआउट किए थे तो सुदीप बंदोपाध्याय, अशफाक भाई आपके कैमरे में था, मैंने देखा है, दिल्ली में सुदीप बंदोपाध्याय पार्लियामेंट का वॉकआउट किए थे, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी का सदस्यता क्यों रद्द किया गया। क्या प्रियंका गांधी के नाम में 72 केसेस है? आज ईडी का इस्तेमाल कर रहे, दूसरी पार्टी भी तो के खिलाफ भी तो इस्तेमाल हो रहा। पूरे हिंदुस्तान में तमाम सियासी पार्टियों के खिलाफ में हो रहा है। लालू प्रसाद यादव, उनकी बीवी राबड़ी देवी, उनकी बच्ची भारती, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, स्टालिन, आज तमाम अपोजिशन के लीडर खतरे में। कब कौन जेल जाएगा कोई ठीक नहीं है। और सुदीप बंदोपाध्याय जो जेल गए, आज भारतीय जनता पार्टी के राज में जो जेल जा रहे हैं ना जनाब, वो असल में डर का माहौल पैदा करने की एक साजिश है। उस साजिश का शिकार हुए हैं सुदीप बंदोपाध्याय। आज अगर सुदीप बंदोपाध्याय अगर बीजेपी का झंडा पकड़ लेते तो आज सुदीप बंदोपाध्याय अच्छे लोग होते। लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय ने उस वक्त भी साबित किया कि हम ममता बनर्जी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं तलवा चाटेंगे मोदी जी का। इसलिए 4 महीना 6 महीना रहना पड़ा। लेकिन अगर याद इल्जामात है और हम लोग यकीन रखते हैं अदालत के ऊपर, उसका फैसला होगा। अशफाक भाई, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सियासत में इनफिरादियत को खत्म कीजिए, खत्म करना होगा। एक दूसरे को गाली देना बंद करना होगा, क्योंकि सियासी म्यार गिर रहा है। हम चाहते हैं जो बुनियादी बातें हैं वो बातें हो, उस पर चुनाव हो, उस पर चर्चे हो, उस पर क्रिटिसाइज हो, हमारे कामों का क्रिटिसाइज हो। नॉर्थ कोलकाता में 20% कहा जाता है मुस्लिम वोटर है और मुस्लिम वोट इस बार बढ़ रहा है। कांग्रेस की ओर भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। बहुत से लोग जो है तापस राय, चूंकि सीपीएम आपकी पार्टी में थे, ममता बनर्जी की पार्टी में थे, तो उनके जो हिमायती, उनके जो सपोर्टर है वो तो उनके साथ है ही। बहुत से लोग कांग्रेस और सीपीएम में भी देंगे। ऐसे में क्या लगता है कि मुस्लिम वोट बढ़ने से बीजेपी के चांसेस कितना बढ़ जाता है जीतने के? ये सबसे पहली बात तो ये हिंदू मुसलमान प्रधानमंत्री को अच्छा देता है, वो कर रहे हैं, आप मत कीजिए, मैं भी नहीं करूंगा। हमारे वोटों का, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान,
शमशान, कब्रिस्तान, ये हमारे प्रधानमंत्री को जेब देता है, बड़े एक्सपर्ट हैं उसमें, और ये दुनिया भी देख रही है। हमारे विश्व गुरु जो है, पूरी दुनिया देख रही है कि विश्व गुरु के दिल में मुसलमानों के लिए कितना नफरत है, और ईसाई के लिए भी तो नफरत है। मणिपुर जिंदा ज्यादा सभा थे, इनके जमाने में 10 साल में तो 1200 चर्च को जला दिया गया। इनके जमाने में 10 साल में 1200 चर्च को जला दिया गया। दूसरी बात, आप आइए, इस मुल्क के 2.5% जो है 2.5 वो खालिस्तानी है, हम पाकिस्तानी। ये मोदी जी को अच्छा देता है। अब रहा बात, आप जो कहते हैं नॉर्थ कैलकाटा, मैं तो यही सवाल करना चाहता हूं कि भाइयों, 5 बार सुदीप बंदोपाध्याय जी जीते हैं, उस वक्त मुसलमान वोट बटा नहीं। 5 बार सुदीप बंदोपाध्याय जीते हैं, उस वक्त ये आपके पार्टी से आए हैं, आपके पार्टी का लोग का वोट बढ़ जाएगा। 5 बार कैसे जीते हैं? आप मेरी गहराई को समझिए, मैं जो आपको बताना चाहता हूं उस गहराई को समझिए। उत्तर कलकत्ता को पहचानिए, उत्तर कलकत्ता को जानिए। बोलना और बात है, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। तो चलिए मैं आपको रोशनी डालता हूं जमीनी हकीकत पर। उत्तर कलकत्ता 60 वार्डों पर मुश्तमिल है, 60 वार्ड्स, जहां 56 वार्ड में तृणमूल कांग्रेस का काउंसलर है। सिर्फ एक बार नहीं, पिछले बार नहीं, एक वार्ड में 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार काउंसलर जीत करके आए। ऐसे काउंसलर की तादाद लगभग 40 से ऊपर है, जो अपने अपने वार्ड में 5 बार, 4 बार, 3 बार जीते हैं। ऐसे काउंसलरों की तादाद 40 के ऊपर है, और 56 काउंसलर है तृणमूल, और 7 का 7 एमएलए तृणमूल कांग्रेस का है। बीजेपी के कितने हैं? 3 काउंसलर है, कांग्रेस का 1 काउंसलर है। आप अगर बात कर रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार के बारे में या बीजेपी के कैंडिडेट के बारे में, तो भाई कांग्रेस भी तो दावा कर रही है। क्या दावा कर रही है? कि इस बार तो सुदीप बंदोपाध्याय से लड़ाई थोड़ी है, लड़ाई तो कांग्रेस के साथ बीजेपी की है। तो वो बात भी आप मान लीजिए। किसने क्या कहा वो बड़ी बात नहीं है, 1 तारीख को जनता क्या कहती है वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है, वो बड़ी बात है। आप देखेंगे कांग्रेस के मीटिंग में वो कहते हैं तृणमूल कांग्रेस से मुकाबला नहीं है, वाह हमारे साथ में मुकाबला नहीं है, कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से। लोगों को यह समझाया जा रहा है कि भाई मुकाबला हमसे है, कांग्रेस से है। 60 काउंसलर का सीट में सिर्फ कांग्रेस का 1 सीट है, 45 नंबर वार्ड, सिर्फ एक सीट में जीता हुआ एक काउंसलर दावे कर रहा है। एक काउंसलर का वार्ड है, कांग्रेस का सिर्फ 1 वार्ड है, वो दावा कर रहा है कि उसका मुकाबला बीजेपी से है। टीएमसी से बीजेपी का मुकाबला नहीं, वो दावा कर रहा है। 7 हमारा एमएलए है, कांग्रेस का 0 है, वो दावा कर रहा है कि उसके साथ मुकाबला है। 294 एमएलए में एक भी एमएलए कांग्रेस का मगरिबी बंगाल में नहीं है, वो दावा कर रहा है कि उसका मुकाबला बीजेपी से है। जबकि हकीकत क्या है? 77 एमएलए भारतीय जनता पार्टी का, 18 एमपी भारतीय जनता पार्टी का। बंगाल में अपोजिशन है बीजेपी, अपोजिशन में है तृणमूल कांग्रेस। मुकाबला आमने सामने बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का है। आपके पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता है गांधी जी की तरफ जाता है, एक रास्ता है भगत सिंह की तरफ जाता है, एक रास्ता है नथुराम गोडसे की तरफ जाता है, और एक रास्ता आरएसएस की तरफ जाता है। ये 2 रास्तों में ममता बनर्जी को वोट देने का मतलब अब गांधी जी के रास्ते पे जाएंगे, भगत सिंह अशफाकुल्लाह के रास्ते पे जाएंगे, और एक तरफ में जो है नथुराम गोडसे बीजेपी आरएसएस का रास्ता है। ये 2 रास्ते में एक रास्ता चुनना है। 75 साल से हिंदुस्तान के अवाम ने हमेशा साबित किया है कि वो गांधी पंथी है, वो नथुराम गोडसे को नहीं चुनते हैं, वो गांधी को, क्या हिंदू क्या मुसलमान। आप देखेंगे 4 तारीख को जब बैलेट का बक्सा खुलेगा तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान में जो गांधी और अंबेडकर को प्यार करते हैं, बड़े बड़े लोगों के तख्त और ताज छीने गए हैं, इस बार मोदी जी का भी तख्त भी जाएगा और ताज भी जाएगा। आप देखते रहेंगे। और कोई हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं जाएगा, बल्कि इस मुल्क का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी बुनियादी सवाल पर 10 वर्षों में मोदी पर जो यकीन किया था, जो भरोसा किया था, जो वादा उन्होंने दिया था, सब वादा टूटा है, सब वादा झूठा है। लोगों का तजुर्बा हुआ है कि इसने जो कहा था इसने वो किया नहीं। इसलिए आप देखेंगे हर जगह में मोदी जी के चेहरे, बीजेपी का चेहरा, मोदी जी की बुकलाहट इस बात से आया है
कि मोदी जी ही रहने वाले नहीं है तो वो गारंटी क्या दे रहे हैं। बोलते हैं मोदी की गारंटी। भाई मोदी का गारंटी कौन देगा कि मोदी रहेगा कि नहीं रहेगा। आप उत्तर कलकत्ता की बात कर रहे हैं साहब, आप सुदीप बंदोपाध्याय को हराने की बात करते हैं साहब। हम तो समंदर है साहब, समंदर की बात करते हैं, कोई नाले और नदी की बात करते हैं, हम तो समंदर की बात करते हैं। आप यार उत्तर कलकत्ता सुदीप बंदोपाध्याय में घिर गए, हम तो मोदी को हराने जा रहे हैं। 4 तारीख को देखिएगा पूरा हिंदुस्तान मिल करके हम लोग मोदी को हराएंगे। आप लोग 42 सीटों में इलेक्शन लड़ रहे बंगाल में, और आप मोदी को हराने की बात कैसे करते हैं? हमने कहा हम लोग हराएंगे। आपका लाइव है, मैंने नहीं कहा मैं हराऊंगा, मैंने नहीं कहा तृणमूल कांग्रेस हराएगा, मैंने कहा हम हराएंगे। यही बात तो कांग्रेस से आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं? यही बात तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। केरल में सीपीएम के साथ क्यों नहीं घूम रहे आप तो बंगाल में सीपीएम के साथ हो, केरल में आपने साथ समझौता क्यों नहीं किया? आपने समझौता क्यों नहीं किया पंजाब में? आपने त्रिपुरा में क्यों नहीं समझौता किया? त्रिपुरा में कुश्ती, यहां दोस्ती। असल में आपके सवाल का जवाब आपने ही दे दिया, क्योंकि कांग्रेस को बंगाल में सीपीएम से समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस मगरिबी बंगाल में सेहतमंद नहीं है, बीमार है, और जो बीमार होता है उसे कैप्सूल और टैबलेट या सिरप की जरूरत होती है। हम मजबूत हैं, हम 42 सीट में लड़ रहे हैं और हम हरा सकते हैं। कांग्रेस और सीपीएम का जो जोड़ है, ये जोड़ इस बात का प्रमाण करता है कि दोनों एक दूसरे को कहते हैं हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। इनको सहारे की जरूरत है, यहां सहारा और वहां पर बेसहारा। केरल में लड़ाई कर रहा दोनों, और ममता बनर्जी गर्व से कहती है कि हम यहां 42 सीटों पर, हम चाहते थे समझौता करना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। मेरी वो जिम्मेदारी नहीं है, मैं पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूं, एक मामूली सा काउंसलर हूं, लेकिन हाँ एक पार्टी का सैनिक होने के नाते, एक सिपाही होने के नाते बड़े ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी बहुत प्रयास की। अब बताइए राहुल गांधी के सवाल पर पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को समर्थन नहीं किया। अब बताइए जब सोनिया गांधी को 50 घंटा ईडी ने बुलाया, क्या उसके प्रतिवाद जो पार्लियामेंट में हुआ, क्या तृणमूल उसमें शामिल नहीं हुआ? आपने जो बिहार में जो इंडिया का मीटिंग किया था, क्या ममता बनर्जी उसमें शामिल नहीं हुई? आप दिल्ली में जब बैठे थे, क्या ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई? आप मुंबई में जब बैठे थे, ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई? आज भी ममता बनर्जी चीख के कहती है कि मैं अगर यहां से जितना भी सीट लेके जाऊंगी, मैं इंडिया की जो सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की जो सरकार बनेगी, मैं उसके साथ हूं, मैं इंडिया का हिस्सा हूं। ममता बनर्जी ओपन कह रही है, ममता बनर्जी ओपन कह रही है। क्या अशफाक भाई, आप जब जर्नलिज्म में हैं, ये तो मेरी बात नहीं है, ये तो रिकॉर्ड है। ममता बनर्जी मंच में कह रही है, जहां जा रही है वो कह रही है इंडिया की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी तो कहीं नहीं कहा तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम इतने अहमक तो नहीं है कि हम बोलते तृणमूल, लेकिन हाँ ये बात भी रोजे रोशन की तरह सोच लो कि कांग्रेस का जो घमंड है ना कि कांग्रेस बनाएगी सरकार, ये घमंड भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस का कितना सीट है? 52। हिंदुस्तान में सीट कितना है? 52। इससे पहले कितना था? 44। जो कांग्रेस 50 साल हुकूमत की, 426 लेके राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, कई वर्षों से, 10 वर्षों से कांग्रेस 50 पार नहीं कर पा रही है। वो कांग्रेस दावा करती है वो सरकार बनाएगी। कांग्रेस का घमंड ही कांग्रेस को ले डूबा है। अगर कांग्रेस उस लायक होती तो राजस्थान हाथ से जाता। मैं सवाल आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस को जो घमंड है, जो घमंड में सराबोर है, जो घमंड में चूर है, मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, कब आओगे ऊंट पहाड़ के नीचे? घमंड का चश्मा उतारो, घमंड का चश्मा उतारो। अगर कांग्रेस मजबूत होती, अगर कांग्रेस हिंदुस्तान में बीजेपी से लड़ती, तो एक के बाद दिगर गुजरात में कांग्रेस 99 से 60 में चला है। छत्तीसगढ़ हाथ से चला गया कांग्रेस का, राजस्थान हाथ से चला गया कांग्रेस का, पंजाब भी कांग्रेस रख नहीं पाया, केजरीवाल का हो गया, आप पार्टी का हो गया। अरे हिमाचल भी जाने के कागार पर है जनाब। यही तो हम लोग कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को कब अकल आएगी, कब वो सही दिशा दिखाएगी, कब वो सही सियासत को पकड़ेगी। हम तो कह रहे हैं, लेकिन ये बात कहना चाहता हूं कि आज वो लोग समझे हैं और सब मुत्तहद हुए हैं, सब मुत्तहद हुए हैं। आज ममता बनर्जी को सोनिया गांधी रिस्पेक्ट देती है। आज राहुल गांधी अपना चेयर छोड़ करके ममता बनर्जी को बैठने के लिए देते हैं, और यहाँ
यहाँ की कांग्रेस जो बीजेपी से मिले हुए हैं, अतीश चौधरी, वो रोज रोज गाली देते हैं ममता बनर्जी को। आज मैं आपको बताता हूं दिल की गहराई से, ईमानहू कहता हूं, अगर मगरिबी बंगाल में इंडिया अलायंस का अगर जोट नहीं हुआ है, उस गद्दार का नाम है अधीर चौधरी। मेरा सर भी कलम कर दो तो मैं कहूंगा, मेरे खून का एक एक कतरा भी ये कहेगा कि बंगाल की सियासत में जब मुत्तहद होने की बात थी तो अधीर चौधरी ने अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए अधीर चौधरी की साजिश की वजह कर मगरिबी बंगाल में हम लोग सब एक नहीं हो सके। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि हम टीएमसी से नहीं, हम सीपीएम से करेंगे। तो अगर उनको सीपीएम पसंद है, टीएमसी पसंद नहीं है, तो मैं आसफाक भाई आपसे सवाल करना चाहता हूं। हम जानते हैं मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं, कलकत्ता के बाहर बंगाल के लोग मुझे पसंद करते हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं जानता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनको सीपीएम पसंद है। सीपीएम का क्या वजूद है मगरिबी बंगाल में? मैं आपके बात पर आ रहा हूं। 294 में एक भी एमएलए सीपीएम का नहीं है। 34 साल का सीपीएम का तजुर्बा आपके पास है, नंदीग्राम का तजुर्बा आपके पास है, पिंगला का तजुर्बा आपके पास है, आपके पास में पांशकुड़ा का तजुर्बा है, आपके पास में बेशुमार तजुर्बा है। ये तजुर्बे के आधार पर आपने 34 साल के बाया मुहाज को खत्म किया, परिवर्तन किया, ममता बनर्जी के हाथ में बागडोर दिया। आज वो सीपीएम की क्या हैसियत है? जो कल तक सीपीएम कांग्रेस को गाली देता था, जो बुर्जुआईस कहता था, जो कहता था मेरा सबसे बड़ा शत्रु कांग्रेस है, आज वो कांग्रेस का साथ दे रहा। जिस दिन सीपीएम मजबूत हो गया, कांग्रेस को लात मारेगा। आज अधीर चौधरी को सीपीएम पसंद है, लेकिन ममता बनर्जी पसंद नहीं है। आज अधीर चौधरी को लाल झंडा लेके घूमना पसंद है, लेकिन तिरंगा अगर मिल जाता तो अच्छा होता। यहाँ पंजा होता, वहां जोड़ा फूल होता, लेकिन कलर तो तिरंगा होता। लेकिन वो तिरंगा उनको पसंद नहीं है, उनको लाल पसंद है। अधीर चौधरी की वजह कर इलाज नहीं हुआ। हम लोग ये बात मेरे अभिषेक बनर्जी ने भी कहा ब्रह्मपुर में जाके, उनके घर में जाके। अधीर चौधरी के घर में 50 घंटा सोनिया गांधी को पूछा गया, राहुल गांधी का सदस्यता चला गया, प्रियंका गांधी को 72 मामला हुआ मध्य प्रदेश में। आज तक अधीर चौधरी अपोजिशन लीडर है, अधीर चौधरी के खिलाफ बीजेपी ने कुछ किया? एक बार भी ईडी उसको सवाल किया? एक बार सीबीआई उसके घर गई? भाई ये लोग अंदर अंदर समझौता करके चलते हैं। मैं आपको हकीकत में ये कहना चाहता हूं, आज आपको यकीन नहीं होगा, आने वाले दिनों में यकीन होगा, और अभी तो आया हो रहा है। मगरिबी बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम तीनों जो है मुत्तहद है। ये लोग एक हैं, ये लोग एक हैं। आप देखिए अधीर चौधरी साहब का जब पदयात्रा आता है और बीजेपी के उम्मीदवार का पदयात्रा जब जाता है, दोनों की मुलाकात होती है, तो बीजेपी का उम्मीदवार फूल बरसाता है अधीर चौधरी के ऊपर। अगर वहीं से तृणमूल कांग्रेस का यूसुफ पठान आता तो जूता बरसाता या बोलता ये पाकिस्तानी आ रहा है, तो गद्दार आ रहा है, बच्चा पैदा करने वाला आ रहा है। हम ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं, हम विदेशी हैं। अशफाक साहब, मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं, जो जहां शक्तिशाली है, बेशक मैं यहां पर बैठकर ये बात कहूंगा कि गुजरात में कांग्रेस को वोट देना चाहिए, कांग्रेस को लड़ना चाहिए, अच्छी तरह से लड़नी चाहिए। वहां पर आप पार्टी 12% वोट मिला है आप पार्टी को। आप कांग्रेस की हालत की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस की हालत की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के बारे में कहना चाहता हूं, लोगों को कहना चाहता हूं, आम लोगों को कहना चाहता हूं, ये गलती मत करना बंगाल में, न तुम्हारी दास्ता तक ना होगी दास्तानों में। गुजरात में कांग्रेस अपोजिशन पार्टी थी, सरकार चलाई है 20 साल 25 साल। आज गुजरात में कांग्रेस का वोट है 14%, आप पार्टी का वोट है 12%। इतनी पुरानी 125 साल पुरानी पार्टी का 14% और आप पार्टी अभी नया 10 साल हुआ है 12% वोट। अशफाक साहब अगर मैं गलत ना कहूं 12% वोट है। अब आप बताइए 14% वोट है कांग्रेस का, 12% वोट किसका है? आप पार्टी का। अगर कांग्रेस वहां बोलेगी कि हम अकेला मुकाबला करेंगे, ये मुमकिन है? लेकिन अच्छा लगा, मैं मुबारकबाद देता हूं, मैं खुश हूं इस बात से कि कांग्रेस और आप पार्टी का गुजरात में समझौता हुआ है। 14 और 12 का मिलन हुआ है। ये 14 और 12 का मिलन बीजेपी के लिए रुकावट पैदा कर रहा है गुजरात में, मुझे खुशी है। दिल्ली में सांप नेवल था आप पार्टी और कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस की हैसियत क्या है? तीसरा नंबर का पार्टी है कांग्रेस दिल्ली में। पहले नंबर की पार्टी है आप पार्टी केजरीवाल की, दूसरी पार्टी है बीजेपी, तीसरी पार्टी है वहां कांग्रेस। तीसरा नंबर का पार्टी है दिल्ली में। क्या कर सकता है कांग्रेस?
क्या कर सकता है कांग्रेस, हमको बताइए। हकीकत को मानना पड़ेगा, वहां पर आप पार्टी के साथ समझौता करना पड़ेगा, आप पार्टी के साथ रहना पड़ेगा, तब दिल्ली में जाकर के मुकाबला होगा। अगर आप पार्टी को नजरअंदाज कीजिएगा, मुकाबला नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पोजीशन क्या है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, अगर मैं गलत ना कहूं, 4 या 5 नंबर पर है। 1 नंबर में बीजेपी, 2 नंबर में अखिलेश, 3 नंबर में मायावती। ये तीनों पर तो कोई सवाल नहीं है। और चौथे नंबर पर है और भी वहां की कुछ रीजनल जो पार्टीज हैं, आप जानते हैं, राष्ट्रीय लोक दल है। कांग्रेस का 5 नंबर है वहां पर। कांग्रेस को 426 या 25 सीट का उत्तर प्रदेश विधानसभा है। कांग्रेस को 4 सीट मिलता है विधानसभा में। एक जमाना था जब कांग्रेस वहां से सरकार, उत्तर प्रदेश से सीट लेकर के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठती थी। आज वहां पर भी एक तो एमपी का सीट नहीं है। अमेठी हार जाता है, रायबरेली हार जाता है, हरता है ना। राहुल गांधी को जाना पड़ा अमेठी छोड़कर, खानदानी सीट को छोड़ के जाना पड़ता है। केरल से जीतना पड़ता है, अमेठी हारना पड़ता है, बरेली हारना पड़ता है। उत्तर प्रदेश जो है एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ था। आज कांग्रेस वहां 5 नंबर पर है। कांग्रेस अगर बोलेगा हम उत्तर प्रदेश में लड़ लेंगे बीजेपी से, ये मुमकिन है? ये मुमकिन है? आप मुझे बता दीजिए, ये मुमकिन है? आज मुझे खुशी है इस बात की कि अखिलेश को तस्लीम किया है कांग्रेस ने और कहा कि अखिलेश आप आगे बढ़ो, हम लोग सब आपके साथ हैं। आज अखिलेश के क़यादत में कांग्रेस तो 5 नंबर पर है वहां। बिहार में आप बताइए कांग्रेस का पोजीशन क्या है? समझना पड़ेगा आपको। अशफाक साहब, मैं ये बात कहता हूं कि आज जो ये सियासी माहौल है, इसमें सियासी बात होनी चाहिए, तजिया होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए। मैं तनकीद भी कहता हूं, आप हमारी पार्टी पर तनकीद कीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं है। अगर आप तनकीद नहीं करेंगे तो हम अपने आप को दूर कैसे करेंगे, अपने आप को दुरुस्त कैसे करेंगे? अपने आप को दूर करना और दुरुस्त करना, अपनी कमजोरियों को दूर करना और अपने आप को दुरुस्त करना, ये जमहूरियत में ये 2 पिलर्स हैं। और ये पिलर जो है तभी मजबूत हो सकता है जब आप मुझ पर क्रिटिसाइज ना करें, आप मुझ पर तनकीद ना करें। आप तनकीद कीजिए, लेकिन तनकीद हो क्रिटिसिज्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म। तनकीद हो खुद तनकीदी, और तनकीद हो तरक्कियात पर, तरक्की हो इखलाक पर मुनसर हो। तनकीद ऐसा किया कि दंगा लग गया, वो तनकीद नहीं। तनकीद का मतलब हुआ इखलाक। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बिहार में कांग्रेस की पोजीशन क्या है? 1 नंबर पर बीजेपी। 1 नंबर पर कौन है? आरजेडी, लालू यादव। मैं बीजेपी बोला था, सब मुड़ी घुमा रहा था। यही बात मैं कहना चाहता हूं, बिहार में 1 नंबर पर बीजेपी नहीं है। बिहार में 1 नंबर पर है तेजस्वी यादव। परसेंटेज ऑफ वोट, सीट है ना, सीट के तनासुब से, परसेंटेज ऑफ वोट के तनासुब से 1 नंबर में तेजस्वी, 2 नंबर में है बीजेपी, 3 नंबर में नीतीश कुमार। 4 नंबर में कांग्रेस है 19 सीट। वो भी क्या, जनता दल लालटेन, राष्ट्रीय जनता दल उसको एलाइज किया था बोल के 19 सीट हुआ, तो वो भी नहीं मिलता कांग्रेस को। एमआईएम वहां पर अच्छी ताकत है। आप मुझे बताइए, अगर कांग्रेस कहेगा कि मैं बिहार में अकेला लड़ूंगा और मैं एमआईएम से लड़ूंगा, होगा? मैं एमआईएम से करूंगा लेकिन तेजस्वी यादव से नहीं करूंगा, होगा? अगर बजीद हो जाए तो होगा। आप यहां पर कहोगे बंगाल में हम सीपीएम के साथ में समझौता करेंगे, हम आईएसएफ के साथ में समझौता करेंगे, लेकिन हम टीएमसी के साथ में समझौता नहीं करेंगे। आपके रहनुमा, आपके लीडर ममता बनर्जी को बगल में बैठाते हैं। उस वक्त ममता बनर्जी ठीक होती है। आपके अभिषेक बनर्जी गए राहुल गांधी से मिलकर गए। আমি আসছি 10 মিনিটে আসছি 10 মিনিট আসছি। इस बात को अगर नहीं समझेंगे तो लोग को गुमराह कर रहे हैं घूम घूम के। असल में ये लोग जिस तरह से आप इल्जाम लगाते हैं ना असदुद्दीन पर, एमआईएम पर कि वोट कटवा बोलते हैं ना, बड़ा गर्व से बोलते हैं यूपी में, बिहार में कि असदुद्दीन एमआईएम वोट कटवा है। अच्छा, बंगाल में तो असदुद्दीन नहीं है, तो वोट कटवा कौन है? बंगाल में कौन है वोट कटवा? असल में बंगाल में बीजेपी का बी टीम है कांग्रेस, अधीर चौधरी। यहां पर देखिए एमआईएम दिया, एमआईएम दिया, यहां पर दिया एमआईएम, यहां पर तो एमआईएम नहीं दिया।
यहाँ पर वोट कटुआ है कांग्रेस। ये लोग वोट को तकसीम करना चाहता है, डिवाइड करना चाहता है। इसलिए देखिएगा नित नई बातें, तो इन बातों पर ध्यान ना दे। जो बात आप कह रहे हो ये बात सच है। ये लोग कहते हैं, एक तरफ में बीजेपी कह रहा है हमारा मुकाबला बड़ा है, हड्डाहड्डी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस कह रहा है कि हमारा मुकाबला बीजेपी से है, टीएमसी कुछ नहीं है। जबकि 7 एमएलए उत्तर कलकत्ता में तृणमूल कांग्रेस का, 56 काउंसिलर तृणमूल कांग्रेस का, और एक बार नहीं 20-25 वर्षों से काउंसिलर एमएलए जो खिदमात हम लोग कर रहे हैं। हमारी ममता बनर्जी का जो प्रोजेक्ट है, कन्याश्री से बोल करके, रूपाश्री से लेकर के, लड़कियों की शादी में 25,000 रुपया, कन्याश्री में 25,000 रुपया, लक्की भंडार हर एक घर में। आज 39 नंबर वार्ड नहीं, बंगाल के हर एक घर में 95% घर में आज लक्की भंडार 1 लोग, 2 लोग, 3-3, 4-4 लोग को मिल रहा है। 4-4 लोगों को मिल रहा है। घर में अगर 3 लोग हैं तो तीनों को मिल रहा है। 500 से 1000 हुआ है, 1000 का 1200 रुपये हुआ है। मैं ये बात यहां बोल के खत्म करूंगा कि जिस तरह से आपने शुरू किया हिंदू मुसलमान, आज ममता बनर्जी स्वास्थ्य साथी कार्ड जो बना रही हैं, कहीं पर भी नहीं कहा है ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, सब के लिए कहीं पर भी नहीं कहा गया। सीपीएम के लिए, कांग्रेस के लिए। आज बीजेपी के जो वोट देते हैं उनका घर में भी स्वास्थ्य साथी कार्ड मिलेगा। आज जो कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहे हैं उनकी मां को भी लक्ष्मी भंडार मिलता है। आज जो सीपीएम का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जाके मालूम कीजिएगा, उनकी बहन को भी कन्याश्री मिलता है। हम झंडा नहीं देखते हैं, हम धर्म नहीं देखते हैं, हम जाति नहीं देखते हैं। हम सबको बराबर का अधिकार दिए हैं, बराबर का हक दिए। ये बंगाल है जहां कन्याश्री सबको मिलता है, स्वास्थ्य साथी कार्ड सबको मिलता है। हमने धर्म का इम्तियाज नहीं किया है, हमने जाति का इम्तियाज नहीं किया है, हमने नस्ल और रंग का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है, इम्तियाज नहीं किया है। हमने सियासत का भी इस्तेमाल नहीं किया है। कोई भी सीपीएम, कोई भी कांग्रेस, कोई भी बीजेपी करे, उनके घर में भी आप जाएंगे, स्वास्थ्य साथी कार्ड मिलेगा, कन्याश्री मिलेगा, रूपाश्री मिलेगा, स्वास्थ्य साथी कार्ड मिलेगा, लक्ष्मी भंडार मिलेगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी, जो मुल्क वहदत में कसरत की मिसाल है, ये मुल्क हमारा सबका है, और ये मुल्क में हम सबको मुत्तहद होकर के हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी जो जन विरोधी है, जो आवाम विरोधी है, जो पिछले 10 वर्षों से जिसने वादा किया है, वो सब वादे जो है झूठ साबित हुए हैं। आज वक्त है सबको मुत्तहद होकर के भ्रष्ट बीजेपी, डर की राजनीति पैदा करने वाली बीजेपी, जहर फैलाने वाली बीजेपी के खिलाफ सब मुत्तहद होकर, जो जहां बीजेपी को रोक सकता है, जो जहां शक्तिशाली है, वहां पर मुत्तहद होकर के जो है उसको मजबूत करें। और उत्तर कलकत्ता में 25 वर्षों से सुदीप बंदोपाध्याय यहाँ अमन अमान को कायम रखते हुए, सेकुलरिज्म को बहाल रखते हुए, जमहूरियत को बहाल रखते हुए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते हुए, सीपीएम का मुकाबला करते हुए, तमाम साजिशों का मुकाबला करते हुए पिछले 25 साल से जो है हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हर वक्त इम्तिहान देने का जब वक्त आया है, जब हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग हो रहा है, उत्तर कलकत्ता में सुदीप बंदोपाध्याय खड़े रहते हैं। जब हिंदुस्तान को तोड़ा जाता है, उत्तर कलकत्ता में सुदीप बंदोपाध्याय सबको लेकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी, राजस्थानी, गुजराती, तमाम लोगों के प्रिय है सुदीप बंदोपाध्याय। और हम लोग इसलिए कहना चाहते हैं कि हम सब एक थे, हम सब एक है, और हम सब एक रहेंगे। और एक हो करके हम लोग अपने उत्तर कलकत्ता की तरक्की के लिए, उत्तर कलकत्ता की फलाह बहबूद के लिए, सुदीप दा से बेहतर हमें ना कोई नजर आया था, ना नजर आ रहा है, और ना आने वाले दिनों में नजर आएगा। सुदीप दा ईस्ट और वेस्ट, सुदीप दा इज द बेस्ट। सुदीप दा 25 साल से यहाँ पर एमपी रहे हैं। हर वार्ड में लोगों का तजुर्बा है किस तरह से वो रहकर मछली और पानी का तरह संपर्क रखकर हमेशा आते और हमेशा जाते रहते हैं। हर दुख में, मुसीबत में उनका दरवाजा खुला रहता है। अपने अपने तजुर्बे हैं। हो सकता है जब कभी कोई गए होंगे तो दरवाजा बंद है, हो सकता है 2 लोग गए होंगे दरवाजा बंद है, लेकिन 98 लोगों के लिए हमेशा दरवाजा खुला था, खुला है, और उनका खुला रहेगा। और पूरा तृणमूल कांग्रेस हम लोग आपसे दरख्वास्त करते हैं, अपना वोट जाया ना करके, हिकमत से काम लेते हुए, अकलमंदी से काम लेते हुए, मौजूदा दौर के जो हाजरा है, जो दौर है, हाजरा है, उसको जहन में रखते हुए मुंतशर ना हो, तकसीम ना हो, मुत्तहद होकर, एक होकर, एकजुट होकर के सुदीप बंदोपाध्याय को जोड़ा फूल निशान में वोट देकर, और जहां जहां तृणमूल कांग्रेस है, जोड़ा फूल निशान में बटन दबाकर ममता बनर्जी के हाथों को इतना मजबूत कीजिए ताकि हम दिल्ली में जाकर जो हमने वादा किया है, जो ममता बनर्जी ने वादा किया है कि हम दिल्ली में जाके बीजेपी को हटाएंगे और इंडिया जो अलायंस है सबको लेकर, सबको मिल करके एक मुत्तहदा सरकार बनाएंगे। ये वादा जो हम लोगों का है वो दिल्ली में जाके हम लोग पूरा करेंगे। आप लोगों से यही दरख्वास्त है, यही गुजारिश है कि कहने सुनने में अगर किसी बातों को तकलीफ हुई हो तो मुआवजा चाहते हुए ये इल्तिजा करेंगे
कि आज के दौरे हाजरा में हिकमत और अकल से काम लेते हुए मुत्तहद होकर हर जगह तृणमूल कांग्रेस को वोट दें, जोड़ा फुल में वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।